दंडवत प्रणाम। आज के मॉर्निंग जप सेशन में सबका स्वागत है। हम स्वागत करेंगे वेंकटेश्वर गौरांग प्रभु का। प्रभु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप गीता का चैप्टर 2 श्लोका नंबर 48 आज आप कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू प्रभु जी। आवाज आ रही है प्रभु जी मेरी? जी प्रभु, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरानन्दस्य गणाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय। हमारे शिक्षा गुरु और सभी वैष्णव गणों को मेरा सादर प्रणाम। तो हम आज चैप्टर 2 के श्लोका 48 कर रहे हैं। तो ये श्लोका जो है इस गीता के जाने माने श्लोकों में से एक है। ये श्लोका इस श्लोका में काफी गहराई है और ये काफी अर्थपूर्ण वाली है। ये हमें भी इस श्लोका को अपने जीवन में उतारना है। ये सिर्फ भगवान अर्जुन को ही सिर्फ एक ज्ञान नहीं देना, बल्कि ये हम पर भी पूरा लागू होता है। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को निष्काम कर्म का योग का ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि सफलता और असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन में और दृढ़ता पूर्वक कर्म करें और सफलता और असफलता के जो प्रति जो आसक्ति है उसे वो त्याग दें। ऐसे संभव सफलता और असफलता की जो संभव की स्थिति को योग कहते हैं। सफलता या असफलता में संभव रखना और अपने कर्मों को दृढ़ता पूर्वक करना, ये काम इतना आसान नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना होगा। यही एक विधि है जिससे हम अपने जो और ओनरशिप है अपनी की मैं ही सब कुछ हूं, उसको हमें त्याग करना पड़ेगा। इसके लिए हमें भगवान कृष्ण के जो दास हैं, उनके दासों के दास, दासों के दास, दासों के दास, इनका करने से तभी हमारा यह अहंकार खत्म होगा। सॉरी, मैं श्लोक पढ़ना भूल गया हूं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो यहाँ पे योग का ही भगवान जो संभव है, सफलता असफलता, ये सब त्याग कर आसक्ति को त्याग करने को ही भगवान योग कहते हैं। तो हम देखते हैं कि योग का मतलब क्या है। योग का मतलब है कनेक्शन। कनेक्शन किसके साथ में? भगवान के साथ में। जब हम कर्म के द्वारा कनेक्शन करते हैं तो इसको कर्म योग कहते हैं, और जब ज्ञान के द्वारा हम कनेक्शन भगवान के साथ करते हैं तो इसको ज्ञान योग कहते हैं। और जब हम ध्यान के साथ कनेक्शन भगवान के साथ होता है हमारा, तो उसको ध्यान योग कहते हैं। लेकिन जब संपूर्ण रूप से भगवान के साथ हमारा जो परफेक्ट कनेक्शन होता है, जैसे कि ये भगवान की ये इच्छा है, आपको ये करना है, तो उसको हम संपूर्ण, जिससे हमको संपूर्ण सिद्धि की भी प्राप्त होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? भक्ति योग। तो ये भक्ति योग जो सभी योगों में से सभी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे हमें फॉलो करना चाहिए। अगर किसी को संपूर्ण सिद्धि चाहिए तो उसे कृष्ण भावनामृत के माध्यम से भक्ति करना होगा। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को धनंजय करके पुकारते हैं। तो धनंजय का मतलब क्या है? जिसने धन को जीत लिया। अब भगवान अर्जुन को मनंजय का ज्ञान देते हैं, यानी मन को जीतने का ज्ञान देते हैं, क्योंकि उसकी जो आसक्ति थी अपने गुरुजनों ये सब के प्रति, उसको खत्म करके मन को जीतने की ज्ञान देते हैं। तो इसमें भगवान इस श्लोक में खास करके भगवान 4 चीज खास करके बताते हैं।
वो क्या है? दृढ़ता। दूसरा है कर्म। तीसरा आसक्ति। और सिद्धि और असिद्धि। हमें अपना कर्म जो करना है वो दृढ़ता पूर्वक करना है, ना कि किसी ने बोला जोर जबरदस्ती जा करके नहीं करना है, बेमन से ढंग से ऐसा नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है। अगर किसी ने कोई करने के लिए कुछ कहा तो उसे काफी माने दृढ़ता पूर्वक करना है कि हमें ये उससे करना है। हम देखते हैं कि स्वयं महाभारत में भी देखते हैं कि हम भगवान को जब अर्जुन का सारथी बनना पड़ा तो उन्होंने थोड़ा सा भी हिचकिचाहट या बेमन से ढंग से सारथी नहीं बना, बल्कि दृढ़ता पूर्वक वो अर्जुन का सारथी बने, उनका युद्ध में पूरा किए उन्होंने। एक बार भी हिचकिचाहट ये सब कुछ नहीं दिखा। वे चाहते तो ऐसा कर सकते थे कि मैं भगवान हूं, मैं क्यों इसका सारथी बनूं, मैं क्यों इसका रथ चलाऊं। ऐसा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और अब दूसरा है कि हर व्यक्ति को जो है अपना जीवन में कुछ ना कुछ कर्म करना ही पड़ता है। अगर कोई सोचेगा कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो ये हो ही नहीं सकता। अगर वो सो रहा है तो वो भी एक कर्म है, पैदल चल रहा है तो वो भी एक कर्म है, खा रहा है तो वो भी कर्म है। तो हर व्यक्ति को जीवन में कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ता है। तो हमें कर्म को करना है, बल्कि कर्म की को नहीं करना है। कर्म को और कर्म की में अंतर क्या है? कर्म को मतलब हमें कर्म करना ही है, और कर्म की का मतलब है उस कर्म से जो फल प्राप्त होगा उसको हमें त्यागना है। उसको हमें, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो हमें कर्म को करना है, कर्म की को से जो फल प्राप्त होगा उससे नहीं करना। यहाँ अर्जुन भी जो है अपनी आसक्ति के कारण युद्ध नहीं करना चाहता था। जैसे युद्ध करने से क्या होगा कि उसे भीष्म पितामह, उसके गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये अपने सगे संबंधियों भाइयों सभी को मारना मारना पड़ेगा, फिर उसे पाप लगेगा, फिर नरक जाना पड़ेगा। उसके जो उन सगे सभी के प्रति उसका जो आसक्ति थी वो उसको त्याग नहीं पा रहा था। और वो यहाँ तक कि जंगल में जा करके सन्यास बन जाऊंगा, मैं भीख मांग करके जीवन निर्वाह कर लूंगा, वगैरह वगैरह सब कुछ उसका मन में चल रहा था। तो क्या ये वो जंगल में चला जाता तो क्या वो अपने कर्म के प्रति मुक्ति पाता? नहीं पाता। यहाँ राजमहल घर छोड़ता तो वहां एक आश्रम बनाना पड़ता, वो भी एक कर्म है। वहां खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ तो उसको करना ही पड़ता, वो भी तो एक कर्म है। लेकिन ये कर्म अर्जुन के प्रति क्या सूटेबल था? नहीं था। अर्जुन एक क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय था, उसका कर्म क्या था? युद्ध करना। लेकिन वो भीख मांगना या ये सब करना उसके बस की बात नहीं था। जैसे कि वर्णाश्रम में के हिसाब से अर्जुन तो एक क्षत्रिय था, और क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? युद्ध करना। धर्म के लिए युद्ध करना। पद्म पुराण में भी बताया गया है कि वर्णाश्रम का उद्देश्य क्या है? वर्णाश्रम का उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। वर्णाश्रम बना ही है इसलिए कि हम अपनी सेवा द्वारा भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करें। यहाँ अर्जुन को युद्ध करने के लिए कौन बोल रहा है? स्वयं भगवान ही बोल रहे हैं। वो भी क्या, उसके साथ में ही है और साथ में ही रह करके उसे युद्ध करने के लिए करते हैं। तो यहाँ क्या अर्जुन को क्या उचित है कि आगे पीछे करूं ना करूं ऐसा सोचना चाहिए? नहीं चाहिए। क्योंकि स्वयं जब उसे अर्जुन को पता कि ये स्वयं भगवान है, युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, तो उसे युद्ध करना ही चाहिए था। हाँ। अर्जुन क्या अपने कर्तव्य या अपने कर्मों को छोड़ करके जंगल में भीख मांग करके जीवन भी व्यतीत करना चाहता था। लेकिन क्या ये भी ठीक नहीं था उसके लिए? तो हमें यहाँ भी ये हम पर भी लागू होता है। हमें भी जब अपने जीवन में जो कर्म करना पड़ता है, हमारा कर्म भी कैसा होना चाहिए? फल की इच्छा को त्याग देना चाहिए। फल की इच्छा के बगैर हमें अपना कर्म करना चाहिए। तो वैदिक शास्त्रों में कर्मों के कर्म कैसा हमारा होना चाहिए? तो ये वैदिक शास्त्रों का अनुसार होना चाहिए, ग्रंथों के अनुसार होना चाहिए, या अपने जो गुरु हैं या माता पिता या बुजुर्ग जो भी है, क्योंकि वो तो हमें अपना गलत कुछ सजेशन नहीं देंगे कि ये कर। तो उनके कर्मों के हिसाब से ही हमें अपना, उनका आज्ञा के अनुसार ही हमें अपना कर्म करना चाहिए। हाँ, या फिर अधिकारी की जो कर्म हम अधिकारी की सम्मति के द्वारा करते हैं, अपने कर्मों को करते हैं, वो अधिकारी के जो विरुद्ध में करते हैं वो अकर्म कहलाते हैं। जो मैंने किसी का अपने मन से जो किया है, किसी ने नहीं कहा, तो उसको क्या कहते हैं? अकर्म कहते हैं। वो कर्म हमें
नहीं करना चाहिए, उससे हमें पाप भी लग सकता है या फिर ये हो सकता है। तो हमें अपना कर्म को दृढ़ता पूर्वक करना चाहिए। उस कर्म का जो फल है उसके प्रति जो आसक्ति जो है उससे हमें त्यागना चाहिए। उस हमें उस कर्म से चाहे सफलता मिले या फिर असफलता, उसमें हमें संभावना भी रखना है। यानी ये इसमें ये फायदा है, इसमें नुकसान है, मैं ये कब करूं, ये इसमें फायदा नहीं, ये क्यों करूं, ये हमें सोचना है, इसमें सफलता रखना है। जैसे हम देखते हैं कि किसी को ऑफिस में प्रमोशन हो गया, अगले को नहीं होता, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उससे कैसा मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। हमें ये सब, या किसी ने, लड़के ने, स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, उसको किसी कारणवश मार्क कम मिले, तो उसे ये भाव नहीं रखना, उसको समता रखना चाहिए। हालांकि ये काम जो है इतना आसान नहीं है, फिर भी ये काम हमें, इसको हम दृढ़ता पूर्वक कैसे कर सकेंगे, हमें अपना अंदर इसका विश्वास या हिम्मत कैसे आएगी, ये इसका एक ही रास्ता है कि वो हमें कृष्ण भावनामृत के द्वारा हम इस पर, ये जो हमारी जो कमजोरी, असफलता असफलता को पाने की जो शक्ति है, बराबर समभाव रखने की शक्ति, एक कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही ये प्राप्त हो सकता है। हमें इस पर पाने की कोशिश करना चाहिए। और हमारा कर्म जो होगा वो कैसा होना चाहिए, अगर हमें कोई कुछ करने के लिए कहे तो हमें उससे ये फॉलो करना चाहिए कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पर होएगी भौरी करेगा कब। लेकिन आज के इस जमाने के लोग क्या करते हैं, तो इन लोग कहते हैं कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, ऐसी भी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों। तो हमें ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। हमें अपना कर्म की फल की इच्छा किए बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर अपना कर्म करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु उससे, उस कर्म से जो फल प्राप्ति होगी उससे उसे अनासक्त होना है। ऐसे निष्काम कर्म करने वाले हमेशा मुक्ति प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरि हरि बोल। बहुत बहुत सुंदर प्रभु। ये पिछले श्लोक का ही कंटिन्यूएशन है कि, और यस प्रभु जी। आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें अपना कर्म करना चाहिए, वो भी उस भाव से कि इसका जो फल है वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, ये इसकी हमें चिंता किए बिना और एकदम समभाव से करना चाहिए। और हमारे जो अधिकारी हैं, जो हमें गाइड करते हैं, उनके राह पे चलकर जिससे भगवान प्रसन्न हो सके वैसे कर्म करना चाहिए। बहुत बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर।